जो कि बच्चा या बच्ची बाद में लॉग इन के लिए यूज़ करेगा, ये इनरोलमेंट की हो। तो इसके लिए आप एनीवन कुछ भी, मैं कहता हूँ जी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखा हुआ है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी इनरोलमेंट की यूज़ करें। ये यूज़ होगी बाद में, हर बच्चा इसी को यूज़ करके अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। Will it be different for every student or every class? हर क्लास के लिए, सेमेस्टर के लिए, हर क्लास के लिए, हर टीचर के लिए, हर क्लास के लिए। आप जितनी क्लासेस क्रिएट करेंगे तो आप अपनी इनरोलमेंट की डिफरेंट रख सकते हैं, डिपेंड्स। सेकंड आ गया आपका सब्जेक्ट एरिया। तो मैं जैसे कहता हूँ जी कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर पे सर्च करूंगा, आप जो मेडिकल या आर्ट्स के लोग हैं वो सर्च करेंगे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। सेकंड स्टडी लेवल, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या कैरियर या टेक्निकल है, तो हम अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट आज से स्टार्ट हुई है और एंड डेट आप सेमेस्टर के एंड डेट तक रखें। एंड डेट जो होगी वो आपकी सेमेस्टर एंड डेट होगी। तो यहाँ पे आप सेमेस्टर एंड डेट, लेट्स से मैं कहता हूँ जी हमारा जून 10 को कंप्लीट हो रहा है, जो यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे तो ये क्लास अब क्रिएट हो जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस क्लास की एक आईडी और इनरोलमेंट की तो हमें पता है कि हमने जो दी हुई है, ये आईडी इंपॉर्टेंट है, ये आप हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं फॉर फ्यूचर लॉगिन। ये दोनों अब हमने क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आसान है, इसका वर्ड एक फाइल क्रिएट करें और उसमें इसको पेस्ट कर दें और उसको सेव कर दें कहीं पे। पेस्ट हो गई, अब इसको सेव कर लेते हैं कहीं पे। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, PSCS मिस्टर सेकंड कीज के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब ये परमानेंट मेरे पास सेव हो गई है, क्योंकि ये आप ये चीज शेयर करेंगे तब वो उस पर्टिकुलर क्लास और असाइनमेंट को सबमिट कर सकेंगे, अदरवाइज वो सबमिट नहीं कर सकते। अब हम वापस आते हैं, इसको अब कंटिन्यू कर दें, कोई इशू नहीं है। अब ये आपने सेव कर ली, अब हमारी यहाँ पे कहीं क्रिएट हुई होगी, बिल्कुल लास्ट में देखें तो हमारा सेमेस्टर क्रिएट हो गया। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो अब हमने इसके अंदर असाइनमेंट्स क्रिएट करने हैं। जिस तरह अब 4 असाइनमेंट अगर हम लेते हैं तो असाइनमेंट 1 2 3 4, 2 असाइनमेंट लेते हैं तो असाइनमेंट 1 और 2, तो हम इसमें असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। ऊपर ये वाले टैब हम उसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले असाइनमेंट क्रिएट कर लें। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए आसान है कि आप स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका ईमेल एड्रेस अपने पास सेपरेट क्लास वाइज एक्सेल शीट्स में अपने पास रख लें। वो आपको बस इस पर्टिकुलर क्लास में है तो मैं इसको असाइनमेंट 1 का नाम देता हूँ, और आगे टॉपिक अगर है तो मैं कह देता हूँ डीप लर्निंग, मैं कह देता हूँ जी डीप लर्निंग से रिलेटेड असाइनमेंट है। इंस्ट्रक्शन अगर आपने देनी है इससे रिलेटेड के स्टूडेंट्स जो है वो फिजिकल सबमिट नहीं करा सकते, ये इंस्ट्रक्शंस है, फॉन्ट साइज ही होना चाहिए, पेजेस इतने पेजेस की होनी चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे वो यहाँ पे आप, तो मैं यहाँ पे फिलहाल नील कर देता हूँ। आप सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं, उस स्टूडेंट्स को शो होंगी इससे रिलेटेड के ये असाइनमेंट से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कि आपके पास, अब मैडम वो वाली बात है कि आप डू नॉट स्टोर इन एनी रिपोजिटरी, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर सबमिट हो और स्टोर हो जाए तो फिर आपका हर दफा वो प्लेजम में देगा, तो इससे बेहतर है कि आप बाय डिफॉल्ट इसी ऑप्शन के साथ जाएं कि आप सबमिटेड पेपर को कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे किसी रिपोजिटरी के अंदर। अब यहाँ पे मार्क्स, अब यहाँ पे टर्नइटन आपको ग्रेडिंग की फैसिलिटी भी देता है कि आप ग्रेड्स असाइनमेंट्स के दे सकते हैं, तो उसके लिए आप मार्क्स एंटर करें। मार्क्स में वो आपके 100 आपके जो मार्क्स हैं उनमें से आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 10 मार्क्स हैं फर्स्ट असाइनमेंट के, तो ये 10 मार्क्स हो जाएंगे। देन स्टार्ट डेट, ये आज की डेट पिक कर रहा है, असाइनमेंट स्टार्ट डेट है, ड्यू डेट है और फीडबैक रिलीज डेट। 3 चीजें होती हैं कि आपने फीडबैक किस तारीख को आएगी आपकी बच्चों की। अब याद रखिएगा जिस दिन की आप फीडबैक रखेंगे बच्चों को आपकी ग्रेडिंग शो नहीं होगी जिस दिन तक वो फीडबैक डेट एंड नहीं होती। ठीक है, बच्चों को असाइनमेंट्स की
प्लेइज्म से शो होगा कि प्लेइज्म है, जो आपने फीडबैक दी है, जो आपने 10 में से आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं, वो आपको जब तक ये फीडबैक रेट नहीं होगी बच्चों को शो नहीं होगी। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, आप इंसान परेशान हो जाता है कि हमने दी हुई है मगर बच्चों के पोर्टल पे नहीं आ रही। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब तक ये फीडबैक डेट एंड नहीं होती, आपकी जो असाइनमेंट का बच्चों को मार्क्स और ग्रेड्स और बाकी कमेंट्स क्यों नहीं होंगे जो आपने असाइनमेंट्स के ऊपर दिए हुए हैं। तो फिलहाल हम इसी स्टेट के जाते हैं, 3/8 लास्ट डेट है, हमने उसी को फीडबैक दिया हुआ है, तो आप फीडबैक डेट को चेंज भी कर सकते हैं, 9 मार्च कर लेते हैं। अच्छा, पीयर मार्क का मतलब है यहाँ पे इसको इनेबल करने का मतलब है कि आप अपने साथ किसी और को भी शामिल कर रहे हैं कि वो इस असाइनमेंट की मार्किंग करें। वो आपकी मर्जी है कि आप किसी टीचर को साथ में इनेबल करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो आप This peer means our peer or जी, students? नहीं आपके जो colleagues जो हैं, करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। उसका मतलब है। एडिशनल ऑप्शंस में आप जाएं, सबसे पहले सबमिशन सेटिंग्स हैं, ठीक है। सबमिशन सेटिंग में सबसे पहले आ जाता है जी कि आप सबमिशन में एनी आप अलाउ फाइल टाइप जो है वो किस तरह की बच्चे फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, वर्ड हो गया, या कुछ बच्चे किसी और फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो सबमिट कर सकते हैं। ये भी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। अलाउ लेट सबमिशन, अब आपकी मर्जी है कि आप लेट सबमिशन अलाउ करते हैं नहीं करते। अगर ये बाय डिफॉल्ट इनेबल है, अगर हम इसको डिसेबल करेंगे तो ये लेट सबमिशन नहीं करेगा, ये हमारी असाइनमेंट लेट सबमिट नहीं होगी। उसके बाद इनेबल एनोनिमस मार्किंग। अब एनोनिमस मार्किंग का क्या मतलब है? एनोनिमस मार्किंग का मतलब ये है कि लेट से आपने पीयर, कोई आपके साथ पीयर है या आप खुद है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे की ये असाइनमेंट है। इस जब ये ऑप्शन आपका इनेबल होगा कि किस बच्चे के अकाउंट से ये असाइनमेंट सबमिटेड है और आप किस बच्चे की मार्किंग कर रहे हैं। तो ये फेवरिज्म जी, अगर आप इसको इनेबल करेंगे, बाय डिफॉल्ट इनेबल हुआ होता है, अगर आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप। उसके बाद अटैच रूब्रिक, अब ये इंपॉर्टेंट है, आप रूब्रिक अटैच करेंगे, जो ही इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन इनेबल हो जाएगा रूब्रिक, जिससे 0 से 10 मार्क्स हैं, 10%, 10 से 20%, तो बाय डिफॉल्ट नो रूब्रिक है। आगे फिर इसने उन्होंने खुद बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपके पास शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर रिलेटेड रूब्रिक आप अटैच करना चाहते हैं। अच्छा, सोशल स्टडी शॉर्ट क्वेश्चंस है, एनोटेटेड बियोग्राफी है, जिस तरह की आप रूब्रिक अटैच करना चाहिए आप उसमें अटैच कर सकते हैं। मैं लेट से कहता हूँ ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको कहेंगे लॉन्च करें रूब्रिक को, तो ये आपको रूब्रिक जो है वो बना के खुद दे देगा, ठीक है। खुद आपको रूब्रिक बना दे देगा कि इस तरह के मतलब हाई जो उसके पास होती है बच्चों की सबमिशन जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है, उन्होंने लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज की हुई है। अब ये उन्हें खुद बना के दे दिया आपको, ये इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हम, ठीक है। जो उन्होंने जी रिलेटेड टू टॉपिक उन्होंने खुद बना के दे दी। ये जनरल होती है, ये जनरल होती है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस में लिखा हुआ है जी, करते हैं सर वो जो स्टूडेंट की मार्किंग फिर होगी वो अकॉर्डिंग टू रूब्रिक होगी। आप रूब्रिक आपने पढ़ लिया रूब्रिक एक दफा, फिर जब आप उसकी मार्किंग करेंगे उस रूब्रिक के अकॉर्डिंग आप उसकी मार्किंग कर सकते हैं। हम मार्किंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मार्क नहीं होगा फिर, किस तरह? मतलब इफ रूब्रिक इज अटैच्ड तो नहीं, रूब्रिक तो जस्ट ये होता है कि आप इसकी बेस पे बच्चों को आंसर मार्क्स देते हैं। अच्छा, हम देंगे मार्क्स जी, रूब्रिक ये होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल रूब्रिक तो वी यूज्ड टू मेक इट ना, वो तो हम लोग खुद बनाते हैं। हाँ, तो उसमें लाइक जैसे हम वैसे ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू रूब्रिक उसको देखते लोग मार्किंग। नहीं अच्छा, ऐसा नहीं असाइनमेंट तो ये इसमें टर्निट बेसिकली आपका मेन पर्पस का प्लेइज्म चेक करना है। बाकी इसने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कि आप यहाँ पे ग्रेडिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स की। आप बेसिक इसका मकसद है कि मार्किंग करना, ग्रेडिंग हमने खुद ही करनी है। जी, मार्किंग आपने खुद करनी है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी रिपोर्ट के ऑप्शंस हैं डिफरेंट। जनरल सिमिलरिटी रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट सबमिशन, कि अगर स्टूडेंट सबमिट कर रहे हैं तो उनको भी सिमिलरिटी रिपोर्ट शो हो। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो स्टूडेंट्स को भी शो हो, अदरवाइज स्टूडेंट्स को शो नहीं होगी। उसके बाद ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, अलाउ स्टूडेंट टू व्यू सिमिलरिटी रिपोर्ट्स। बिब्लियोग्राफिक मटेरियल आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं डायरेक्टली। एक तो ये होता है कि आप सबमिशन के टाइम पे एक्सक्लूड करते हैं, दूसरा यहाँ पे जब आप एक्सक्लूड करेंगे तो ये आपके नीचे आपके पास बिब्लियोग्राफी और आपके रेफरेंसेस एक्सक्लूड कर देगा बाय डिफॉल्ट, उनको प्लेजर में काउंट नहीं करेगा, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं। एक्सक्लूड कोटेड मटेरियल, जब डबल कोट्स के अंदर जो आप लिखे होते हैं उनको अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको डिसेबल करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा।
उसके बाद एक्सक्लूड नहीं, स्मॉल लेकिन, सोर्सेज। ये डिसेबल अगर करेंगे फिर तो वो इसको एक्सक्लूड नहीं करेगा, फिर तो वो उसको भी इंक्लूड करेगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, जब आप इसको इनेबल करते हैं ना, तो इस इनेबल का मतलब है कि ये वाली ऑप्शन इंटैक्ट होगी, इंटैक्ट होगी ना। जी। तो द ऑप्शन सेज एक्सक्लूड कोटेड मटेरियल, जी। सो इट मींस मैंने कि जब जस्ट ये हाँ, जब आप enable है, इसको चेक मार्क करेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक्सक्लूड Exclude करेगा, करेगा, yes, ठीक है। this is जब आप उसको चेक मार्क नहीं करेंगे तो आप उसको वो एक्सक्लूड नहीं उनको भी करेंगे, इंक्लूड कर जी लेगा। इंक्लूड कर दें। उसके बाद कंपेयर अगेंस्ट, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स के आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स के आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं थ्रू दीज 4 ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट, आप इस असाइनमेंट का आप एक टेम्पलेट अपलोड करना चाहते हैं कि ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉलो हो। जिस तरह हम जब जर्नल में पेपर सबमिट करते हैं तो वो हमें टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए देते हैं कि इस टेम्पलेट में आप पेपर सबमिट करें। तो आप अपना कस्टम टेम्पलेट बना के बच्चों के लिए शेयर कर सकते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट का नाम, कॉलेज का नाम, पूरा लोगोज वगैरह वो सारी चीज़ें इनेबल होती हैं, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव दी सेटिंग फॉर फ्यूचर यूज, जो आपने सेटिंग की है तो आप नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपको बार बार सेटिंग ना करनी पड़े। जो आपने ऑप्शंस इनेबल डिसेबल किए हैं तो यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे तो आपको फिर दोबारा बार बार ये ऑप्शन जो है वो नहीं करने पड़ेंगे। आपने एक दफ़ा स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि ये होना चाहिए तो आप इसको इनेबल करेंगे तो वो बार बार नहीं करेगा। उसके बाद सबमिट कर देते हैं। जो ही सबमिट करेंगे आपकी असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी। अब असाइनमेंट क्रिएट हो गई है, वापस हम अब आते हैं तो आपके पास फर्स्ट असाइनमेंट क्रिएट हो गई है। सबमिशन डेट क्या है और पोस्टिंग डेट क्या है और स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब है यहाँ पे अब तक किसी बच्चे ने सबमिट नहीं किया और बाकी इसमें जो ऑप्शंस हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट पे। असाइनमेंट भी क्रिएट होगी, क्लास भी बन गई। अब थर्ड स्टेप है कि स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट कैसे होगी। तो स्टूडेंट्स के टैब पे आएंगे साथ में। अब 2 वे हैं स्टूडेंट्स को ऐड करने के, एक मैनुअल है 1 बाय 1 कि ऐड स्टूडेंट करें